हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज हम इस एक्सरसाइज 9.1 का एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अपने को बिंदु दिया गया है। एग्जाम्पल कर रहे हैं हम फर्स्ट कि 2 4 और -2 3 -4 -3 और 5 -2 इन बिंदुओं को दर्शाना है अपने को ग्राफ के अंदर। ये इजी सा क्वेश्चन है। ये मूल बिंदु आ गया, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 0 0, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। यहाँ से आ गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ से होगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ से आ गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आ गया 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए पहला बिंदु अपना क्या है कि 2 और 4, पहले x का आता है और बाद में y का आता है। तो x पे 2 यहाँ पे है, प्लस का है यहाँ पे भी, और y का कितना है 4। यहाँ से ये इस साइड से और ये इस साइड से ये बिंदु यहाँ पे मिलेगा। इस बिंदु का नाम है a और ये है 2 और 4 है। फिर देखिए बिंदु b -2 और 3, यहाँ पे x का क्या है -2, ये -1 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे माइनस का है तो माइनस के 2 यहाँ पे आ गए। और फिर देखिए y का कितना है 3 है, तो ये बिंदु यहाँ से ऐसे आ जाएगा, तो ये बिंदु यहाँ पे मिलेगा। इसका नाम b रख दिया तो -2 और 3 आ जाएगा। उसके बाद -3 और -4, x का -3 और y का -4, इस बिंदु का नाम C, -3 और -4 आ गया। इसके बाद बिंदु D 5 और -2, यहाँ से तो x का तो -5 और y का -2, ये बिंदु आ गया D, यहाँ पे आ गया 5 और माइनस के आगे 2। ये अपना एग्जाम्पल क्या था, फर्स्ट था। अब इसका हम एग्जाम्पल कर रहे हैं सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड में क्या दिया गया है कि अपने को एक निर्देशांक ज्यामिति में समबाहु त्रिभुज दर्शाना है और उसके निर्देशांक बताने हैं अपने को, और उसकी भुजा की वैल्यू होनी चाहिए 2a। तो सबसे पहले अपने ग्राफ खींच दिया ऐसे। ये हो गया मूल बिंदु, इसका नाम हो गया O। यहाँ से 2a माना दूसरा बिंदु, यहाँ x पे है तो y का मान क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ पे क्या है a है। अब देखिए यहाँ से अपने को पता है कि a यहाँ a है और ये यहाँ से तीसरा बिंदु यहाँ पे है, तो यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया। इसका नाम a और इसका नाम b। तो यहाँ अपने पास ट्रायंगल हो गया AOAC। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ से क्या डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं इस पे x अक्ष पर। तो यहाँ से लंब डालेंगे तो ऐसे आएगा। लंब होता है वो इसको क्या करता है, समान 2 भागों में विभाजित कर देता है। तो ये एक बिंदु क्या गया A0, इस बिंदु का नाम रख दिया M। और B बिंदु के अपने को निर्देशांक अभी तक अपने को नहीं पता है, क्योंकि A की तो यहाँ पे तो आ गया A पे मिला है, लेकिन दूसरा इस साइड से कौन सा है वो अभी तक अपने को नहीं पता है। अब देखिए इसको किस प्रकार निकालेंगे। तो ये 0 0 आ गया, ये 2 2 0 आ गया, ये a और x आ गया। x की वैल्यू और निकालनी, इसी का मान भी 2a है और इसी का मान भी 2 है, इसी का मान भी क्या है 2a। यहाँ लिख देते हैं कि OA = AB = OB की वैल्यू है 2a अपने को दी हुई है। ये हमने माना है। अब देखो इसकी जितनी दूरी है वो भी इतनी दूरी है। OA की दूरी निकाल के देखो तो 2a आएगी, इसकी भी दूरी 2a आनी चाहिए, इसकी भी दूरी 2a आनी चाहिए।
अब देखो ये इस पे यहाँ पे लंब बना रहा है, क्योंकि इस पे ये क्या है, लंब डाला है ना हमने, एल्टीट्यूड डाला है इस पे, और एल्टीट्यूड इसको समान दो भागों में विभाजित करता है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये क्या हो गया कि अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसकी वैल्यू है अपने पास और इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। यहां से देखिए इसकी वैल्यू क्या है, a है, इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, और इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर देते हैं। तो यहां से देखिए ट्राइंगल AMB में, ट्राइंगल AMB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये अपने को दी हुई है, ये अपने पास यहाँ से पता चल गया कि यहाँ क्या है, यहाँ तक ये है, यहाँ तक पूरी क्या है 2a, तो ये a बच गई। तो यहाँ से कर्ण किसके, ये 90 डिग्री के जस्ट सामने है तो कर्ण का काम करेगा। तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 2a की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ गया a की स्क्वायर, प्लस ये क्या आ गया BMB की होल स्क्वायर आ गया। अब ये क्या आ गया 4a की स्क्वायर और इजिकल टू आ गया a की स्क्वायर इजिकल टू यहाँ पे प्लस MB की होल स्क्वायर। अब यहाँ से इंटरचेंज कर देंगे, 4a की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया MB की स्क्वायर। यहाँ से आ गया 3a की स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया MB की स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया MB की स्क्वायर, MB इजिकल टू कितना आ गया √3a। यही वैल्यू इसकी आएगी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो एक बार वापस देख लीजिए। इसका मान अगर 0 और इसका a है तो ये तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ से ये तो a है तो ये 0 हो गया, क्योंकि यहाँ से आता है कोई भी बिंदु दर्शाते हैं, जैसे यहाँ से अपनी 3 और 4 है तो यहाँ 3 और यहाँ 4 है, तभी तो यहाँ पे 3 आ गया, क्योंकि यहाँ a है तो यहाँ पे क्या आ गया a है। यही बिंदु आएगा। किस प्रकार, थोड़ा सा इसमें काम और करके देखते हैं। अब देखो यहाँ से इसकी दूरी आ गई अपने पास √3a आ गई। अब इसकी दूरी √3a आ गई तो यहाँ से दूरी सूत्र से फॉर्मूला लगाएंगे, इसका मान x2 इसका मान x1 कि x2 माइनस x1 की x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का फॉर्मूला था। और यहाँ से किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं MB की वैल्यू कितनी आ रही है √3a आ रही है इजिकल टू x2a माइनस a की होल स्क्वायर प्लस x माइनस 0 की होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a है यहाँ भी a है, यहाँ 0 है यहाँ x है। तो ये क्या आ गया √3a इजिकल टू, यहाँ से क्या आ गया कि 0 आ गया a माइनस a 0 की होल स्क्वायर और यहाँ आ गया x की स्क्वायर आ गया। तो √3a इजिकल टू यहाँ क्या आ गया x की स्क्वायर आ गया। अपने को तो x की वैल्यू चाहिए, 3a इजिकल टू क्या आ गया x आ गया। अब कुछ अपने बुक में क्या से क्वेश्चन करके छोड़ दिया और यहाँ से क्वेश्चन करके छोड़ दिया, ये क्या आ गई लंबाई आ गई। तब कि अपने को आगे अपने को वैल्यू एक ही आ रही है, लेकिन अपने को आगे भी इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अन्यथा समझ में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दूरी आ गई, तब तो हमने इसमें दूरी सूत्र लगा के फॉर्मूले से निकाल लिया मान, क्योंकि ये √3a आया तो इसका भी अपने के पास निर्देशांक है, इसका भी a था। दूसरा हमने क्या मान लिया x मान के हमने निकाल लिया। ये अपना एग्जाम्पल नंबर था 2। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है अपने को, और वो भी दूरी सूत्र से। 2, 3 और 5, 6 की दो बिंदु है अपने पास। 2, 3 बिंदु A, 2, 3 बिंदु B, 5, 6। इसके ए बी की वैल्यू निकालनी है अपने को कि ए बी की डिस्टेंस क्या है। फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2,
यहाँ देखो ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो x1 की वैल्यू कितनी है 2 और x2 की वैल्यू कितनी है 5 की होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 3 की होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 यहाँ से आ गया ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया 3 की होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 की 3 आ गया, यहाँ से भी क्या आ गया 3 की होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 9 प्लस 9 ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया 18 आ गया। ये इसकी यहाँ से लिख देती है इकाई, या इसको ये लिख दो ए बी इज इक्वल टू 9 इंटू 2 लिख दो, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3√2 इकाई इसकी वैल्यू आ गई। अब इकाई क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली हमने और दूरी के लिए अपने इकाई लगाना जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर था 3, अब हम एग्जाम्पल नंबर कर रहे हैं 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये बोल रहा है कि बिंदु ए है, उसका बिंदु ए x3 है, बिंदु बी है वो 5 7 है और इस ए बी की बीच की दूरी है वो 5 है, अपने को x की वैल्यू चाहिए। देखिए हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं ए बी, यहाँ से क्या गया x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या लगा है दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। ए बी की जगह क्या आ गया ए बी, x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, क्योंकि ये x2 है y2 है, ये x1 y1 है और ए बी की वैल्यू कितनी है 5, प्लस की जगह प्लस 7 माइनस 3 की होल स्क्वायर, यहाँ 5 की जगह 5 आ गया, यहाँ 5 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस 4 की 7 माइनस 3 4 की होल स्क्वायर आ गया। अब इसको रूट के चिन्ह को हटाना है तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, वर्ग करने पर, तो यहाँ से आ गया 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यहाँ से हट जाएगा, ये आ गया 5 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, ये आ गया 16। यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया, उसका नाम है a माइनस बी की होल स्क्वायर, यह आता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस क्या आता है 2ab आता है। यहाँ से 25 की जगह 25 इज इक्वल टू a की स्क्वायर क्या आ गया 25 आ गया, 5 की स्क्वायर a की जगह प्लस आ गया x की स्क्वायर, फिर आ गया माइनस 10x, यहाँ से आ गया माइनस 10x प्लस में आ गया 16, 25 से 25 कैंसिल आ गया, यहाँ से आ गया x की स्क्वायर माइनस 10x प्लस आ गया 16 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये अपने पास क्या बन गई द्विघात इक्वेशन बन गई। अब द्विघात इक्वेशन बन गई, इस प्रकार इसको तोड़ेंगे कि इसका योग करने पर तो माइनस 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए। तो देखिए x की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x और प्लस के 16 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। देखो माइनस 2x और माइनस 8x, माइनस 2x प्लस माइनस 8x इज इक्वल टू क्या आता है माइनस 10x, माइनस 2x इंटू माइनस 8x क्या आता है प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 16x की स्क्वायर। तो ये भी क्या आ रहा है 16x की स्क्वायर 10x। अब दो संख्याओं का क्या करेंगे समूह बना लेंगे, यहाँ से क्या आ गया x माइनस क्या आ गया 2 आ गया, माइनस के क्या आ गया 8, या माइनस आ गया तो इस माइनस में आ गया तो यहाँ माइनस बच जाएगा, यहाँ x बच गया माइनस के बच गया 2 इजिकल टू क्या आ गया 0, यहाँ से आ गया x माइनस 2 और यहाँ से आ गया x माइनस 8 इजिकल टू क्या आ गया 0। अब एक बार तो इसको 0 रख दो, x माइनस 2 के इक्वल 0 आ जाएगा, x इजिकल टू 2 आ गया और x माइनस 8 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या आ गया 8। इसमें दो वैल्यू आएगी, या तो x की जगह 8 आएगा या x की जगह 2 आएगा। ये अपना एग्जाम्पल नंबर था 4। अब हम एग्जाम्पल करेंगे 5। अब देखिए हम एग्जाम्पल 5 में अपने को 4 बिंदु दिए गए हैं
उसमें से अपने को ये बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रेटर यानी चतुर्भुज है, इनके बारे में अपने को बताना है। तो देखिए अपने को 4 बिंदु दिए गए हैं। कौन कौन से 4 बिंदु हैं? आयत सिद्ध करना है। अब देखिए दोस्तों, अपने को एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में बिंदु ए दिया हुआ है -2 और -1, और बिंदु बी दिया गया है -1 और 1, और बिंदु सी दिया हुआ है अपने को 5 -2, और बिंदु डी दिया हुआ है अपने को 4 और -4। अब अपने को इसमें एक आयत सिद्ध करना है, क्वाड्रेटल। अब देखिए इसमें अपने को आयत सिद्ध करना है, तो आयत सिद्ध करने के लिए अपने पास एक कच्चा चित्र बना लो। कच्चा चित्र बना लेते हैं, उसके इक्वल अपने को देखते हैं। इस प्रकार ये कच्चा चित्र है। अब देखो ए बी सी डी। अब अपने को ए बी और डी सी इक्वल होना चाहिए, ए बी और डी सी इक्वल होना चाहिए, ए डी और बी सी इक्वल होगा, तब तो ये आयत होगा। ये क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। यह होना चाहिए ए डी इजिकल टू क्या होना चाहिए? बी डी के इक्वल होना चाहिए। अब सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू, ए बी की दूरी निकालते हैं। तो दूरी सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ए बी किस गया क्या गया? ए बी। x2 की वैल्यू देखो -1 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आ गया 1 -1 की होल स्क्वायर, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया -1 की होल स्क्वायर। तो ए बी इजिकल टू यहाँ से क्या आ गया? -1 माइनस क्या आ गया? प्लस की होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 की होल स्क्वायर। ए बी इजिकल टू क्या आ गया? यहाँ से आ गया 1 की होल स्क्वायर और यहाँ से आ गया 2 की होल स्क्वायर। ए बी इजिकल टू क्या आ गया? 1 + 4। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 5 इकाई आ गई। अब ए बी की वैल्यू 5 इकाई आ गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? बी सी की वैल्यू निकालते हैं। बी सी इजिकल टू, अब इसमें डायरेक्ट बार बार में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट यानी 5 माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस यहाँ -2 माइनस 1 की होल स्क्वायर। यहाँ से तो आ गया -2 और यहाँ से सॉरी माइनस का नहीं है 1, यहाँ से आ गया -1। तो बी सी इजिकल टू यहाँ से आ गया 5 + 1 की होल स्क्वायर और यहाँ से आ गया प्लस -3 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाता है? बी सी इजिकल टू 6 की होल स्क्वायर प्लस -3 की होल स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू क्या आती है? 36 प्लस की क्या आ जाती है? 9, 6 की होल स्क्वायर और -3 की होल स्क्वायर। तो बी सी इजिकल टू रूट में कितना आ जाता है? 45 इकाई आ जाता है। अब किसकी? बी सी के बाद में किसके निकालेंगे? सी डी की निकालेंगे। सी डी इजिकल टू यहाँ से 4 माइनस 5 की होल स्क्वायर प्लस यहाँ से -4 है, -4 और माइनस के यहाँ से क्या है? 2 है होल स्क्वायर। अब सी डी इजिकल टू यहाँ से क्या आ गया? देखो 1 की होल स्क्वायर और यहाँ से क्या आ गया? -4 और प्लस के क्या आ गया? 2 की होल स्क्वायर। सी डी इजिकल टू क्या आ गया? 1 और यहाँ 1 की स्क्वायर -1 की स्क्वायर 1 आ गया, -2 की होल स्क्वायर। तो सी डी इजिकल टू 1 + 4, सी डी इजिकल टू क्या आ गया? √5 इकाई आ गया। अब देखिए यहाँ से इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई? √5 आ गई और इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई? √5। ये कच्चा चित्र बनाया गया है,
और इसकी कितनी निकाली है, √45 इकाई। अब यहाँ से इसको एक बार मिटो रहे हैं हम। अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, DA या AD की। AD इजिकल टू, यहाँ से आ गया -2 और यहाँ से क्या आ गया, 4 आ गया माइनस के होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या आ गया, -1 माइनस के क्या आ गया, 4 आ गया होल स्क्वायर। AD इजिकल टू, यहाँ से -6, क्योंकि -2 और -4 माइनस के 6 हो गए होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या आ गया, -1 और प्लस के क्या आ गए, 4 आ गए होल स्क्वायर। AD इजिकल टू, इसका तो आ गया वैल्यू 36 आ गया। यहाँ देखिए -1 और प्लस के 4, तो प्लस के 3 आ गए और 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया। तो AD इजिकल टू क्या आ गया, रूट में 45 इकाई आ गया। अब देखो इसमें आमने सामने की ये भुजा है वो इसके इक्वल है और ये भुजा है वो इसके इक्वल है। अब अपने को याद, अभी तक इस बात की पुष्टि हुई है कि या तो ये क्या है, आयत है, और या क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। अगर इसके विकर्ण बराबर और आ जाए तब तो ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज है। तो विकर्ण क्या है, BD। तो यहां से BD की वैल्यू निकालते हैं। देखो B का इसका मान और इसका मान, B का मान क्या है, इसका मान क्या है, -4 और इसका मान क्या है, -1 की होल स्क्वायर, प्लस किस गए प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है, -4, इसकी वैल्यू कितनी है, -1 की होल स्क्वायर। BD इजिकल टू, यहाँ से कितने आ गए, 4 + 1 की होल स्क्वायर और माइनस के कितने आ गए, 5, -4 और -5 की होल स्क्वायर। और यहाँ से BD इजिकल टू 1 + 5, 1 + 4, 5 की होल स्क्वायर कितने आ गए, 25, और ये भी कितने आ गए, 20, -5 की स्क्वायर करेंगे तो BD इजिकल टू कितने आ गए, √50 इकाई। अब देखिए AD की वैल्यू निकालते हैं। AD की वैल्यू निकालते हैं AC की। AC की वैल्यू निकालते हैं तो इसमें 5 -2 की होल स्क्वायर, यहाँ से आ गया 5 और यहाँ से आ गया -2, यहाँ से आ गया -2 और यहाँ से आ गया 1, तो यहाँ आ गया -2 और यहाँ से आ गया -1 की होल स्क्वायर। AC इजिकल टू, यहाँ से आ गया 5 + 2 की होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से -2 + 1 की होल स्क्वायर आ गया। अब AC की जगह AC, यहाँ से क्या आ गया, 7 की स्क्वायर आ गया, यहाँ से क्या आ गया, -1 की स्क्वायर आ गया। AC इजिकल टू कितना आ गया, 49 प्लस क्या आ गया, 1, 7 की स्क्वायर किया 49, 1 की स्क्वायर किया तो ये क्या आ गया, 1। AC इजिकल टू कितना आ गया, √50 इकाई। अब देखो इसके विकर्ण भी बराबर है, ये और ये साइड क्या है, इक्वल हैं। तो ऐसा कोई चतुर्भुज हो जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, वो क्या होता है, आयत होता है। तो अतः ABCD क्या है, आयत है। यहाँ लिख देंगे अतः ABCD एक आयत है।